अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के नागदा बनाल पंचायत के कुसमोल गांव में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कुसमोल गांव में राजा सलहेस का आज वार्षिकोत्सव है, वो मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ राजा सलहेस का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। जिस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा सलहेस के पूजा में जो पारंपरिक चीजें होती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ अक्षत है, पान है और जो सामग्रियां हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ जो है जलता हुआ जो आप देख सकते हैं ये दीप है जो राजा सलहेस का प्रतीक है। और गह्वर में हम आपको बारीकी से परिचय करवाते हैं। वही हम आपको बताना चाहते हैं कि राजा सलहेस का ये जो गह्वर है उस गह्वर में सबसे बीच में राजा सलहेस जो हाथी पर सवार है, ये मानिकगढ़ का जो मैसोथा के जो राजा रहे हैं राजा सलहेस, जो मिथिला के नरेश कहे जाते हैं। मिथिला के नरेश के रूप में महाराजा सलहेस का जो नाम है वो अभी भी घर घर तक देखने को मिलेगी। मिथिला के हर एक कोने में राजा सलहेस का जो है चित्रण, नाच, नाटक एवं गांव घर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से गह्वर पूजा के रूप में करते हुए आपको दिख जाएंगे। कि दाहिने साइड मोतीराम है, मझला भाई है जो मोतीराम, जिनके हाथों में गदा देख सकते हैं और गदा के साथ में मोतीराम हमेशा राजा सलहेस के अंगरक्षक रहे हैं। वहीं बाएं भाग में जो आप देख रहे हैं राजा सलहेस के सबसे छोटे भाई बुधेश्वर है। सलहेस के बाएं और दाएं साइड में मालिन है। मालिन राजा सलहेस के प्रेम में जीवन भर तक इंतजार करते रहे, लेकिन महाराजा सलहेस एक ऐसे सन्यासी थे, एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने नारी सम्मान के लिए कभी भी मालिन बहनों को कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखे। लेकिन मालिन बहनें लगातार इंतजार करती रही कि हम राजा सलहेस के साथ में विवाह करेंगे, लेकिन शायद उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए राजा सलहेस से अंतिम में वर मांगे थे कि आप राजा सलहेस तो हमेशा के लिए इस मिथिलांचल की धरती पर बने रहेंगे, लेकिन हमारी क्या, तो बताए कि तुम्हारी भी पूजा होगी। जब हमें लोग जानेंगे तो तुम्हें भी इस रूप में जानेंगे। इसलिए राजा सलहेस के साथ में दो मालिन बहनों को आप देख सकते हैं। अधिकांशतः गांव घर में राजा सलहेस का पीढ़ी बना करके पूजा किया जाता है और आप देख सकते हैं राजा सलहेस के लिए यहाँ पीढ़ी बना करके पूजा की जा रही है। यानी उनकी जो है वार्षिकोत्सव जो है पीढ़ी के रूप में हर एक गाँव में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन नया जमाना आया है तो उनका मूर्ति रूप दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ और जगह ले चलते हैं और लोगों से बात करवाते हैं राजा सलहेस के संदर्भ में। राजा सलहेस किस प्रकार के प्रतापी राजा रहे हैं जो आज भी मिथिलांचल में उन्हें घरों घरों में पूजा जाता है, घरों घरों में उन्हें उनके नामों का सुमिरन होता है। मिथिलांचल का नाम रोशन इसलिए किए हैं कि उन्होंने अपने समय में, अपने राजकाल में, मैसोथा जब उनका राजधानी थी तो उस समय देखा गया है कि नारी सम्मान जो होता है वो राजा सलहेस के समय में बहुत ही बढ़ चढ़ कर देखने को मिला है। आज उन्हीं को याद करते हुए हर एक गांव में आपको राजा सलहेस की पूजा अर्चना वार्षिकोत्सव के रूप में देखने को मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि राजा सलहेस की गह्वर पूजा में जो भगतई होता है, ये भगत सब जो है कूदने के लिए आते हैं तो राजा सलहेस को सुमिरन करते हैं। तो कैसे अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, अपने आप कूदने लगते हैं। माने ना माने लेकिन प्रतीक के रूप में राजा सलहेस को लोग प्रतिनिधित्व करके लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। और बशर्ते आप ही बता दें इनकी मान्यताएं या क्या इनकी बातें सुनते होंगे ये हम नहीं जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है भगत जो है कूदते हैं, उससे पहले महाराई गाई जाती है। गांव घर में इसको महाराई कहते हैं। यानी 10 आदमी जमा होकर के क्या है, ये क्या है,
झल्ला ये क्या है? झाल है। तो झल्ला, झरनी और मृदंग के ताल पर आप देख सकते हैं कि राजा सलहेश को किस प्रकार से याद किया जा रहा है। वही आप देख सकते हैं गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से इस कार्यक्रम में, इस पूजनोत्सव में, इस वार्षिकोत्सव में लोग पहुंचे हैं। अपितु बलायन पंचायत के अलावा मधुबनी के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे हैं। आज राजा सलहेश का यहाँ गहबर जो है उसका उद्घाटन हुआ है, जो आप देख सकते हैं। राजा सलहेश का जो गहबर है उनके निर्माण करता है श्री भोगेंद्र पासवान बड़ा बाबू सुपुत्र स्वर्गीय खोभारी पासवान दिनांक 3/2/2023 का इसका उद्घाटन